आज का व्यंग्य है अर्थव्यवस्था और भैंस। लेखक अजय चंदेल। हमने अब तक अर्थव्यवस्था के ठप पड़ने के किस्से तो बहुत सुने थे, अखबारों में, बहसों में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शोध पत्रों में। लेकिन अर्थव्यवस्था के मरने की खबर पहली बार आई है। एक नहीं, विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अमेरिका के राष्ट्रपति ने मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसी पुरानी फिल्मों में चरणदास के प्रेम प्रकरण या किसी अन्य कृत्य में लिप्त पाए जाने पर उसके घर वाले उसे निकालते हुए कहते थे, आज से तू मेरे लिए मर गया, जा अपनी सूरत मत दिखाना। लेकिन अर्थव्यवस्था चरणदास नहीं है। मनुष्य का काम बिना किसी से कुछ लिए और बिना उसका मोल दिए चल नहीं सकता। उधार ही सही, और जहाँ लेन देन होगा वहाँ अर्थव्यवस्था भी सांस लेती रहेगी। फिर मरी हुई अर्थव्यवस्था है क्या भला, जिसकी खोज अमेरिका में हुई और उसका झंडा भारत के विपक्ष ने उठा लिया। पीएम पद की दौड़ में युवा से बुजुर्ग हो चुके नेता भी कहने लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था मर गई है। मतलब मर ही गई, जैसे यमराज आए और अर्थव्यवस्था को भैंसे पर लादा और यमलोक की ओर कूच कर गए। पर साहब, अर्थव्यवस्था नहीं मरती, और अगर मर गई तो उस मरी अर्थव्यवस्था में से हिस्सेदारी और न्याय कैसे बांटेंगे? लाडलियों का वंदन, सम्मान और लाडलों को जलपान कैसे देंगे? और फिर मरे हुए पर शासन करने की जिद किस बात की? दरअसल नेताजी शायद मंदड़ियों से प्रभावित हैं। वे चाहते हैं कि बाजार गिरे तो वे मंच पर चढ़ें। अमेरिका के हिसाब से बढ़िया अर्थव्यवस्था उसी देश की होती है जो उनकी सब बातें माने, जो हर वक्त उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहे। वे कहें बम खरीदो तो उत्तर मिले कितने टन। वे कहें जहाज भी लो, उत्तर मिले लाओ दर्जन भर पैक कर दो। अगर ये लेन देन ना चल पा रहा हो तो कम से कम उनके राष्ट्रपति को कोई हवाई जहाज ही दे दे। चर्चा अर्थव्यवस्था के अंतिम संस्कार होने की है तो सोचा बाजार की नब्ज भी टटोल ली जाए। शेयर बाजार में दो जीव होते हैं, तेजड़िए और मंदड़िए। एक सांड, दूसरा भालू। अंग्रेजी में बुल और बियर। बियर यानी वो लोग जो हमेशा दुनिया खत्म होती दिखते हैं। जैसे ही कोई टहनी हिली अफवाह उड़ाते हैं कि आसमान गिर रहा है, जंगल छोड़ो। इनका काम है डर फैलाना। शेयर बेचो, घर बेचो, बर्तन बेचो, बस सब बेच दो। जिस दिन ये कुछ नहीं बेच पाते उस दिन घर का कबाड़ निकाल कर ही बेच देते हैं। बुलवर्क का उसूल है, जो मिले वो खरीद लो, चाहे प्याज हो या पेट्रोल, कल ऊपर ही जाएगा। अगर डर सस्ता मिल रहा है तो डर ही खरीद लो। ये वैसे ही लोग हैं जैसे सींग ताने अपने मस्ती में झूमते हुए दौड़ने और दौड़ाने वाला सांड। बाजार जब चढ़ता है तो कहते हैं बुल मार्केट चल रहा है, और जब गिरता है तो कहते हैं बियर आ गए। लेकिन सांड और भालू की खींचतान में हम भूल जाते हैं कि और भी ताकतवर जानवर हैं। जैसे वो लंगूर, जो खुद तो ऊंचे पेड़ पर बैठकर जामुन खाता है लेकिन दुनिया को मोटे हाथी से डराता है। या फिर वो बंदर जो बस इधर से उधर कूदते रहते हैं, ये लिया वो बेचा और इसी में पूंछ घिस गई। कुछ गिरगिट भी होते हैं जो चार्ट में रंग देखकर रंग बदलते हैं। सुबह जो खरीदने के लिए उकसाते हैं, दोपहर तक वही बिकवाने के लिए डराते हैं। इन सबसे इतर होती है भैंस। भैंस कोई मामूली जीव नहीं है। थोड़ा रंग जरूर दबा हुआ है, लेकिन सांड से 19-20 ही है। ढील डॉल में दमदार, स्वभाव में तो बिल्कुल सीधी सच्ची, आत्मलीन। इतनी स्थिर कि चाहे तो उसके मुंह और पूंछ के अलावा कुछ न हिले। जब बुल वर्ग की सांस फूल चुकी होती है और बियर वर्ग सुस्ताने लगता है, वह बाजार का भैंस काल होता है। भैंस यानी बाजार की वह स्थिति जब बाजार धीमा चलता है, रास्ता घेर लेता है, आगे पीछे वाले सब रुक जाते हैं, और ऊपर से चेहरे पर भाव ऐसा कि मुझे क्या। कुल मिलाकर दिशाहीन बाजार। भैंस की खास बात यह है कि ना तो भालू जैसी डरावनी भविष्यवाणियों से डरती है, ना ही सांड के रोज के उछालों पर झूमती है। उसे सिर्फ घास चाहिए। बाजार कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, जब तक उसकी घास सुरक्षित है दुनिया में सब सही है। कोई भैंस को उकसाने की कोशिश भी करे कि भैंस जी बाजार गिर गया है, अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, भैंस आंखें अधकुली रखकर पूछती है, घास खत्म हो गई क्या? ना ना, अभी तो नहीं। तो फिर भाग क्यों रहे हो? बाजार में मंदी आ गई। भैंस और भी ऊब के साथ कहती है, ओह मंदी? इतना नीरस उत्तर, कुछ करो, उठो, दौड़ो। भैंस कहती है, मैं व्यस्त हूँ, मेरी जुगाली का समय है। यही बाजार का दर्शन है। जब तक घास मिल रही है तब तक दुनिया चाहे जो कहे जुगाली करते रहो।
बाजार इतना भी पागल नहीं है कि किसी के भाषण से ही चित्त हो जाए, और जब तक बाजार है तब तक अर्थव्यवस्था जीवित है, बढ़ रही है और सबसे बड़ी होने की दौड़ में है। मंत्र यही है, भैंस बनो और बजाने वालों को टैरिफ की बीन बजाने दो।